वेलकम टू आगे विद एच। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेट 2025 के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि साफल्य की है। पेट 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार इसमें आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल दे रखा है। इसको पढ़ के आप लोग पेट 2025 में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और पेट 2025 से आने वाली भर्तियों के लिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल के अलावा इसमें अभी तक पेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पर उसके सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं। ये भी आपकी तैयारी में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस बुक को डायरेक्ट खरीद सकते हैं या फिर आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे जाके भी ये बुक खरीद सकते हैं। इसके अलावा साफल्य की तरफ से यूपीएससी पेट 2025 के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए गए हैं। इसको भी आप लोग ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके इसको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से खरीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी की भर्तियों के बारे में। यूपीएससी की भर्ती एजीटीए मुख्य परीक्षा का पेमेंट कब तक होगा, इसके बारे में बहुत से छात्र कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं। इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग में ईडब्ल्यूएस के कुछ छात्र जनरल में कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। इसके बारे में भी छात्र बहुत परेशान हैं और लगातार कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी रिजल्ट और फाइनल आंसर की के कुछ भर्तियों की इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 5512, बीपीओ अकाउंटेंट, डेंटिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट 1262, मुख्य सेविका, इन भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए मुख्य परीक्षा का पेमेंट कब तक होगा। मुख्य परीक्षा की फीस का पेमेंट जो है वो कब तक होगा। तो आपको बता दें कि देखिए सामान्यतः क्या होता है, एजीटीए का एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका 13 तारीख को, ठीक है, 13 जुलाई को। तो जनरली ये देखा जाता है कि जब भी एग्ज़ाम डेट लगा दी जाती है किसी भी भर्ती की, तो उससे लगभग एक महीना पहले उसकी मुख्य परीक्षा की फ़ीस का पेमेंट स्टार्ट होता है। तो एजीटीए का एग्ज़ाम आपका लगा है कब, 13 जुलाई को, ठीक है, 13 जुलाई को एग्ज़ाम लगा है। तो आप इसका भी मान सकते हैं कि लगभग 10 से 15 जून के आसपास एजीटीए की जो है वो नोटिस देखने को मिलेगी और इसकी मुख्य परीक्षा का पेमेंट जो है स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस बीच में नोटिस नहीं आता है तो हो सकता है ये थोड़ा सा लेट हो जाए। उसकी वजह ये है कि आप लोग जानते हैं कि इस समय पेट 2025 के आवेदन चल रहे हैं, ठीक है, पेट 2025 के आवेदन चल रहे हैं। तो उस समय इसकी जो पेट 2025 का आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 17, ठीक है, 17 जून। तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल सकता है कि 17 जून से पहले या 17 जून या उससे पहले 4-5 दिन पहले यूपीएससी की वेबसाइट जो है वो चरमरा जाए। मतलब पेट का आज लास्ट टाइम होगा आवेदन का, तो वेबसाइट जाहिर सी बात है वेबसाइट बिल्कुल हैंग हो जाएगी और सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हो सकता है कि एजीटीए पेमेंट का नोटिस थोड़ा सा लेट देखने को मिले। तो ये आपका 20 जून तक, मतलब कह सकते हैं कि 20 जून तक ये जारी कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए, अगर एक रेंज की बात करें तो 10 जून से 20 जून तक आपको ये कभी भी एजीटीए का नोटिस जो है पेमेंट के लिए ये नोटिस देखने को मिल सकता है। और मैंने वजह भी बताई आपको, पेट 2025 के आवेदन हो रहे हैं तो उस समय वेबसाइट जो है वो हैंग हो जाएगी। यही वजह है कि थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, और या फिर थोड़ा सा ये पहले ही नोटिस जारी कर देंगे ताकि ये मामला लेट ना हो। आगे देखने वाली बात होगी और आगे जो भी अपडेट रहेगी, जब भी ये नोटिस आएगा और जब भी पेमेंट स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो बना के जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अभी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और ये इधर उधर की बातों में ना पढ़ के अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और पेमेंट जब भी स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा, आप पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए एजीटीए के छात्रों को एक जानकारी और दे देता हूं। एजीटीए के लिए हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाई गई है और इसमें आप लोगों को 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और ये आपके एजीटीए के नए सिलेबस, नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी के रियल एग्जाम की तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आप लोगों को 2 लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूपीएससी के रियल एग्जाम में होता है, हिंदी में 5 ऑप्शन होंगे, इंग्लिश में भी 5 ऑप्शन होंगे, हिंदी में 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, इंग्लिश में नन ऑफ द एबव। बाकी इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में, जैसा कि यूपीएससी के एग्जाम में रहते हैं प्रश्न। और एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि
एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, एक्सटेंशन, इन सभी विषयों से जो भी आपके एजीटीए सिलेबस में हैं सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर के भी अच्छी क्वालिटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि आजकल पूछे जा रहे हैं। देखिए, बिग डाटा प्रोसेसिंग के और आपके जो भी मशीन लर्निंग के, एआई से, और जो भी जिस तरह की भी क्वेश्चन आप यूपीएससी पूछता है उसी तरह के, उसी लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूपी जीके के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके बिल्कुल एजीटीए के सिलेबस में दिया गया है। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से यूपी जीके और भी क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं। जिस डेट पर भी यूपीएससी ने एग्जाम करवाया है उस डेट की पोस्ट आप लोग जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है, वो भी हर एग्जाम में। तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं। पहले इसकी फ़ीस 150 रखी गई थी, लेकिन अब इसका सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर पेमेंट करने के बाद 100 रुपये का पेमेंट करने के बाद इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है 9125167200, और आपको ये एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट सीरीज मिल जाएगी। इसके साथ फ्री में स्टडी मटेरियल दिया है, कई सारी बुक्स की PDF दी हैं, यूपीजी के कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, अन्य जो भी आपका एजीटीए के अकॉर्डिंग है, तो वो भी आपको वहीं स्टडी ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए सॉल्व लिस्टिंग EWS के छात्र जनरल में। तो इसमें देखिए बहुत से छात्र ऐसे हैं। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है टारगे विदेशी एच, इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने पोल भी डलवाया था यहाँ पे। ये देखिए, इसमें एजीटीए के छात्र अपनी शॉर्ट लिस्टिंग देख ली। तो यस, यहाँ पे बहुत से लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग देख ली है, और यहाँ पे लिंक भी दिया था आप लोगों को। एजीटीए शॉर्ट लिस्ट चेक करने का लिंक यहाँ पे पिन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पिन है, इसको आप लोग इस मैसेज को क्लिक करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अपनी शॉर्ट लिस्टिंग भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसने भी चेक नहीं की है। इसके अलावा एजीटीए के EWS के छात्रों के लिए वोटिंग करवाई थी। इनकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में, इनको बहुत से छात्र हैं EWS के, लेकिन जनरल कैटेगरी में इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसलिए छात्र परेशान हैं कि इनको EWS का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पोल भी करवाया है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पे पोल में बता रहे हैं। बाकी कई लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज और कॉल करके भी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, एजीटीए के लिए सभी लोगों को जिनका भी नंबर 1 से ऊपर था, मतलब 1 या 1 से ऊपर था, तो सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया। तो यही एक ये बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए, जो आरक्षण का लाभ है वो फाइनल रिजल्ट में ही मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ पर EWS या जनरल किसी भी कैटेगरी में आप लोग सेलेक्ट हुए हों, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वहाँ पर आप लोगों को EWS का सर्टिफिकेट, अगर आपने वैलिड सर्टिफिकेट लगाया है तो आप लोगों को EWS का लाभ अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर अगर जनरल शो हो रहा है तो इसमें आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैंने अपने स्तर से जानकारी पता की है, तो मुझे यही जानकारी मिली है। तो इसमें आप लोगों को आगे चल के EWS का लाभ मिलेगा। अभी आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग जनरल कैटेगरी भी दिखा रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप लोगों ने EWS कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है तो आगे चल के आप लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा शंका है तो आप लोग आयोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको यही जानकारी सुनने को मिलेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग इसमें टाइम वेस्ट ना करके, इस चक्कर में ना पड़ के आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, समय बहुत ही कम बचा है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो बस पढ़ाई करिए अच्छे से और आप अपनी एक सीट पक्की कीजिए। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी के कुछ फाइनल रिजल्ट, कुछ फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बारे में। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट 5512, इसका एग्ज़ाम 29 जून को लगा हुआ है। इसकी एक जो फीस पेमेंट की नोटिस है वो आपको इसी मतलब अगले सप्ताह तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बात करें इसकी एग्ज़ाम, ये लगभग 10 जिलों से ज़्यादा में इसका एग्ज़ाम करवाने की बात चल रही है। और जिला डिस्ट्रिक्ट की जानकारी वही आपको पता है 1 सप्ताह पहले आप लोगों को मिलेगी, लेकिन अभी से यही बात जो चर्चा है 10 जिलों से ज़्यादा जगहों पर इसका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। बाकी आगे जो भी रहेगा आपको बता दिया जाएगा। और आपकी जूनियर असिस्टेंट की फ़ीस पेमेंट का नोटिस जो है ये इस अगले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 सप्ताह में आप लोगों को कुछ फाइनल आंसर की देखने को मिलेंगी, कुछ भर्तियों की, और 1-2 रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें अकाउंटेंट और डेंटिस्ट के रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि अकाउंटेंट का रिजल्ट पहले आए, उसके बाद डेंटिस्ट का रिजल्ट आए। फिर BPO की जो आंसर की है, छात्र पूछ रहे थे, इसकी आंसर की आप लोगों को फाइनल आंसर की
ये जुलाई स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। ठीक है, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं है कि बीपीओ की आंसर की आ जाए, फाइनल आंसर की। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें कोर्ट केस होने की बात सुना न्यूज़ प्राप्त हो रही है। ठीक है, जो भी एक्सरे टेक्नीशियन के छात्र हैं ये एक बार आयोग में जाके कंफर्म कर लें, इसमें कोई कोर्ट केस की न्यूज़ प्राप्त हो रही है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो फिलहाल ये आपका सिस्टम लेट ना हो जाए, आपका इसका रिजल्ट वगैरह, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग आयोग में एक बार पता कर सकते हैं, क्योंकि सही जानकारी वहीं से मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट 1262 और मुख्य सेविका की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट 1262 26 मई को लखनऊ जा रहे हैं, और ये 4 साल के लंबे इंतजार के बाद ये छात्र अपनी जो मांग करने 26 मई को लखनऊ जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका की छात्राएं भी 26 मई को आयोग जा रही हैं, और यूपीएससी पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन या जो भी कहे छात्र अपनी मांग रखने वाले हैं। तो जो भी छात्र इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।